अरे बुआ प्रणाम। जीते रहो बेटा। क्या हुआ बुआ? अरे कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो रहा है। अरे बताओ ना क्या हुआ। अरे वो पता नहीं, दिमाग में अचानक टेंशन हो जा रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। और तेरे होने वाले फूफा जी है ना, उनको फोन लगा है, वो नहीं लग रहा है। उसकी वजह से इतने उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं दिमाग में। रात भर नींद नहीं आ रही है, इतनी चिड़चिड़ी हो जा रही हूँ ना, इतनी चिड़चिड़ी हो रही हूँ, और बार बार गुस्सा आ जा रहा है मुझे। और मैंने सुना कि मेडिटेशन के बारे में, मैंने कहा चल यूट्यूब में सर्च कर लेती हूँ। उसमें सर्च करने लगी, उसमें तो और ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया वो यूट्यूब की वजह से। उसमें तो जैसे कि बिल्कुल ये मेडिटेशन का बाजार जैसा लगा रखा है, उसमें सब काट रहे हैं एक दूसरे की बात। उससे तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। अब समझ ही नहीं आ रहा कि करूं क्या। ओहो, चलो उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे आपको। अरे दादा, ध्यान भी करवाने लग गए। और क्या, मुझे पता ही नहीं था फिर। उनसे उनसे तो बहुत लोगों ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। हैं? हाँ। अरे सब निरोगी हों, सब सुख समृद्धिवान हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अरे दादा प्रणाम। जीते रहो परुली, कैसी हो रही तू? ठीक ही हो रही हूँ दादा। अच्छा, और बता। अरे आजकल ऐसी हो रहा है दिमाग में, पता नहीं इतनी टेंशन जैसी हो जा रही है, चिंता लग जा रही, पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल दिमाग फट जाएगा। इतना सर पे दर्द भी हो जा रहा है, गुस्सा आ जा रहा है इतना ज्यादा, क्या बताऊं। पता नहीं इतने गंदे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं दिमाग में। अच्छा, हाँ, कब से हो रहा है ये? हो गए, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अब वो यूट्यूब वगैरह में भी देखती हूँ, वो ध्यान वगैरह, मेरा उससे ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, ध्यान भी किया तूने? ध्यान कहाँ से करती, उसमें तो इतने विचार वो हो रहे हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, ठीक है। अरे दद्दा, वो राघव कह रहा था कि आप भी ध्यान कराते हो करके। आप लोगों ने, आपने तो बहुत लोगों का भला करा है, ऑनलाइन भी सिखा रहे हो ना आप। मुझे भी बता देते फिर कैसे करते हैं ध्यान। अच्छा, तुझे भी सीखना है ध्यान? हाँ। लेकिन परुली एक बात बताऊं, हाँ। तेरा सवाल ही गलत है क्यों? हाँ, मैं इस बारे में तुझे सारा बताऊंगा। हाँ। 90% लोग यही पूछते हैं कैसे करते हैं ध्यान, अच्छा। लेकिन कैसे करते हैं ध्यान ये सवाल पहला है ही नहीं। एक परुली बात ऐसी है, 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या है। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न ही गलत करते हैं। अच्छा। वो पूछते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं, हाउ टू बी मेडिटेट। अब ध्यान का तरीका क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ये तो वो पूछते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं पूछते कि क्या है ध्यान, व्हाट इज मेडिटेशन, ऐसा वो पूछते ही नहीं। तो इसलिए हमारा पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए फिर दद्दा, क्या पूछना चाहिए? हाँ, अब तूने बिल्कुल सही प्रश्न किया। पहला प्रश्न होना चाहिए व्हाट इज मेडिटेशन, यानी ध्यान क्या है। जब हम ध्यान क्या है समझ जाएंगे तो फिर हमें ध्यान अपने आप करना आ जाएगा। लेकिन अब इसमें भी एक बात बताऊं तुझे, ध्यान की जितनी भी विधियां हैं वो केवल ध्यान में प्रवेश करने के लिए है। वास्तव में वो भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान कभी किया नहीं जाता। ध्यान तो जब हम धीरे 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 ध्यान की विधियों को करते हैं तो उससे हमारे जीवन में ध्यान घटता है। ध्यान घटता है का मतलब हमारे जीवन में अनायास ही ध्यान घट जाता है, और वहीं से हमें पहले थोड़ा थोड़ा क्षण क्षण भर का ध्यान घटेगा, फिर धीरे 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 हम 24 घंटे ध्यान में ही हो जाएंगे। यही इसीलिए ध्यान वास्तव में क्या है, ध्यान होता नहीं, तो ध्यान को समझना है। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार होना या विचारों से मुक्त हो जाना। तो मैं एक तरीका भी तेरे को बताऊंगा
कैसे विचार हट सकते हैं धीरे धीरे हमारे, और विचार हट गए तो फिर सारी चीज़ें, क्योंकि विचार अच्छे भी खराब हैं और बुरे भी खराब हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बुरे विचार हमें नहीं आने चाहिए, उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वास्तव में तो ध्यान यही है कि हम विचारों से मुक्त हो जाएं, और उसलिए विचारों को हटाने की जो कुछ एक आध सरल सी विधि है वो तो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं सबसे पहले आज तेरे को ये बताऊंगा कि ध्यान क्या है। वास्तव में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ध्यान क्या है। लोगों ने बहुत बताया, लेकिन बहुत टफ, बहुत कठिन बताया है कि ध्यान क्या क्या है। तो इसलिए अब मैं तुझे बहुत सरल सी एक विधि बताऊंगा, ध्यान क्या है, पहले इसको समझना। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी। आज परुली के साथ हमारी बहन यहाँ पर बैठी है, और उसके अंदर भी ये सवाल आया कि ध्यान कैसे करना चाहिए, और इसी कारण वो ज़्यादा तनाव में, ज़्यादा गुस्से में आ गई। तो मित्रों, सबसे पहले हमको आज ये जानना है कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमारा पहला प्रश्न क्या होना चाहिए। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमें ध्यान की विधि नहीं सीखनी है, हमको सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, यानी ध्यान क्या है। हमको केवल ये समझना है ध्यान क्या है, और वास्तव में भी ध्यान तो किया ही नहीं जाता कभी भी। एक बात को हमेशा नोट कर लें, ध्यान करना नहीं है, ध्यान को समझना है, ध्यान को जानना है। तो ध्यान के विषय में बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, तो एक सरल बात मैं परुली के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। परुली, ध्यान है पर्दा हटाने की कला। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बड़े सरल से उदाहरण से समझा रहा हूं। ध्यान है पर्दा हटाने की कला। पर्दा कौन सा पर्दा? पर्दा कौन सा? हमारे अंदर जो अंतःकरण में विचारों का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाना ही क्या है? ध्यान है। हमारे अब ये पर्दा बना किसका है? ये जो पर्दे में, जैसे पर्दे में धागा कपड़ा होता है, तो ये पर्दा किसका बना है? ये हमारे अच्छे और बुरे विचारों का ताने बाने से बना हुआ ये पर्दा है। ठीक, तो विचारों को हटाने की कला सीख जाओ। जीवन में हमने सीखना क्या है? हमको ध्यान करना नहीं सीखना है, हमको उस पर्दा हटाने की कला को सीखना है। जब हमको विचारों को हटाने की कला आ जाएगी तो ध्यान हमारे जीवन में स्वतः ही घट जाएगा, यानी ध्यान हमारे जीवन में स्वतः ही हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, ध्यान होता नहीं है, ध्यान कभी भी करने से नहीं होता, ध्यान कभी करने से नहीं घटता। हम सोचते हैं कि हम आधा घंटा, 1 घंटा, लोग 2-2 घंटा बैठ जाएं तो ध्यान घटेगा। ध्यान कभी ऐसे नहीं घटता। ध्यान हमारे करने से नहीं घटता, ध्यान स्वतः घटता है। जब तुम चाहोगे तब ध्यान नहीं घटेगा, जब होगा तब अपने आप घट जाएगा। बस हमको केवल क्या करना है? हमको क्या करना है? विचारों को हटाने की कला सीखनी है। तो लोग इसको ही कहते हैं कि ये ध्यान करने की कला है। वास्तव में तो ध्यान जीवन में स्वतः ही घटता है। तो ध्यान अपने आप में, हमारा स्वभाव ही ध्यान है, और स्वभाव को कभी पाने की चेष्टा नहीं की जाती। स्वभाव तो हमारा स्वतः ही होता है। तो इसलिए ध्यान करना कैसे है, अब मैं एक सरल सी विधि ध्यान में प्रवेश करने की बता देता हूँ, उस विचारों को हटाने की कला बता देता हूँ, जिसको धीरे धीरे करते 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 तेरे जीवन में अपने आप क्या होगा? ध्यान घटने लगेगा। और जब एक बार ध्यान घटने लगेगा, फिर तो ऐसा आनंद आने लगेगा, ऐसा सारा ये गुस्सा, तनाव, बीमारियां और जीवन की सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ने लगते हैं। वास्तव में हम दुनिया के साथ तो जुड़े होते हैं, लेकिन हम अपने ही साथ जुड़े नहीं होते। और वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए पहले से एक बात कहते थे, वो स्नान और ध्यान। क्या कहते थे? स्नान ध्यान। क्यों कहते थे? लोग पूछते थे ना, पुराने लोग कहते थे स्नान ध्यान हो गया। हाँ। वो इसीलिए कहते थे। क्यों? क्योंकि स्नान करने से हमारी तन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से हमारी मन की शुद्धि होती है। तो हमारा मन जितना शुद्ध होगा मतलब विचारों से जितना मुक्त होता चला जाएगा, निर्विचार जितना बनता चला जाएगा, उतना ही हम लोगों के अंदर फिर ध्यान धीरे धीरे घटने लगेगा।
तो मन तो अपने ही अंदर की किसी भी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए कोई कहता है कि इस लाइट का ध्यान करो, कोई कहता है इस नाम का ध्यान करो। वास्तव में ये सब ट्रैप है। ये सब क्या है? ये सब बांधने वाले हैं, फंसाने वाली चीज़ें हैं। तो ध्यान ये ऐसा नहीं होता। ध्यान तो स्वतः जीवन में घटेगा और वो हर किसी का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। तो इसलिए अब ध्यान में मैं प्रवेश करने की विधि बता देता हूँ। धीरे धीरे इस विधि को करना सरल सी विधि है और पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी इस विधि को किया था सर्वप्रथम और उन्होंने ही इस विधि को आगे दिया था। तो हम इसको विपश्यना भी बोलते हैं, विपश्यना ध्यान भी बोलते हैं, जिसमें हमको केवल अपनी श्वास पर काम करना होता है। किस पर करना होता है? श्वास पर। काम भी कुछ नहीं करना होता है, केवल श्वासों को देखना होता है। देखना किसने है? हमने नहीं देखना है। हमारा वो जो अंदर का मन होगा वो उस ध्यान को, उस श्वास को देखेगा। ठीक है, ठीक है परुली। अब ध्यान की जो विधि है प्रवेश करने की, उसमें हम उसकी ओर चलते हैं। तो उसके लिए जो आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं तो उनको ऐसे बैठना चाहिए, या अगर जो आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते, ज़मीन में नहीं बैठ सकते, तो वो अपने बिस्तर पर भी, अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं। सिर्फ कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि ये कमर सीधी हो और हाथ या तो ऐसे हो, ऊपर हथेली हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, या चाहे ऐसे हो। तो हमारी ये हथेली जो है वो ऊपर की साइड दिशा में होनी चाहिए और बिल्कुल गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र चक्र तक जितनी भी जो जहाँ पर भी ब्लॉकेज होती है, वो सारी ब्लॉकेज सीधे रहने से ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगमन करती है, तो उससे वो ब्लॉकेज धीरे धीरे हटने लगती हैं, वो खुलने लगती हैं। इसलिए ये सीधा कराया जाता है। ठीक है बरोली। अब ये सीधे है और उसके बाद ये हमको चश्मा यदि कोई लगाते हो तो ध्यान करते समय चश्मा उतार दे, क्योंकि चश्मे का कोई रोल नहीं होता, और आंखें बंद रहनी चाहिए और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। क्योंकि यदि आप गर्दन नीचे को रखोगे तो ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमको ध्यान करते समय नींद आती है, तो वो अपनी पोजीशन चेक करें, उनकी गर्दन जरूर थोड़ा झुकी होगी। यदि हमारी गर्दन झुकी होगी तो हमें हमेशा आंखें बंद करते ही नींद आनी शुरू हो जाएगी, और यदि हमारी गर्दन थोड़ा ऊपर को होगी ऐसे, तो हमारे सर में दर्द अवश्य होगा। इसलिए गर्दन हमेशा कैसी हो? सीधी हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और आंखें नॉर्मल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, आराम से पलक बंद हो, जबरदस्ती की आंख बंद नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं आंख जबरदस्ती दबाकर उससे प्रकाश दिखता है, तो ये बिल्कुल, ये ध्यान में धोखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ध्यान, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो नॉर्मल आंखें बंद कर ली और उसके बाद अब हमको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाएं। मेरे जो ध्यान की प्रोसेस है उसमें हम लोग ध्यान करने की जो विधि है, इस विधि में मैं पहले जो है आरंभ में 7 मिनट का ध्यान करवाता हूँ। 7 मिनट तक आपको इस पोजीशन में बैठना है और बिल्कुल नॉर्मल बैठना है, सहज बैठना है, और कोशिश करें कि कपड़े जितने ढीले से हों उतना अच्छा है। जितने ढीले ढाले कपड़े होंगे तो उतने सहजता से आप बैठ सकते हो, और आंखें बंद हों, गर्दन कमर सीधी, बिल्कुल नॉर्मल आंखें बंद करने के बाद, उसके बाद अब हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। पहली 7 श्वास हमको लंबी लेनी है और लंबी छोड़नी है। इसका कारण यह है कि श्वास जब लंबी हम खींचते हैं तो उस समय प्राणवायु हमारे अंदर जाती है, तो हमको अधिक से अधिक प्राणवायु को भरना है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो विकार होंगे वो बाहर छोड़ने में बाहर को निकल जाएंगे और हम बहुत शांत से हो जाएंगे। जब भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको इस तरीके का कभी महसूस हो कि आपको गुस्सा सा आ रहा है, तो आपको देखना, अगर आप लंबी सांस लेना शुरू करेंगे और लंबी सांस छोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन धीरे लें, लंबी लें, इस तरीके से देखिए। और कोशिश करें कि श्वास नाभि तक जाए, प्राणवायु नाभि तक प्रवेश करे। इस तरीके से देखिए, अब 7 श्वास हम लेंगे।
इस तरह से 7 श्वास लंबी प्राणवायु को भरना है और उसके बाद कुछ देर कुछ क्षण के लिए रुक कर फिर श्वास को छोड़ना है। अब इसके बाद हमने ना तो श्वास को तेज लेना है ना हल्का लेना है। जैसी हमारी श्वास की गति है नॉर्मल, उसी गति से श्वास को आने देना है और जाने देना है। किसी का यदि तेज चलती हो तो वो तेज आने दे जाने दें, किसी की धीरे चलती हो तो वो धीरे आने दें जाने दें, लेकिन उसमें कोई भी जोर नहीं लगाना है, अपनी ओर से कोई भी प्रयास नहीं करना है। ये तो हो गया श्वास पर प्रयास। अब है विचारों की बात। तो 7 मिनट के अंदर आरंभ में आप जैसे ही श्वास पर ध्यान देना शुरू करेंगे, ध्यान कैसे देना है, जैसे आपकी श्वास आ रही है, आपने अंदर से ध्यान दिया कि मेरी ये श्वास मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो आपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाना है, क्योंकि श्वास यहीं से जाती है, क्योंकि हमारा मुख बंद रहता है श्वास लेने में और नाक के द्वारा हमारे नासिका छिद्रों से श्वास अंदर प्रवेश करती है। तो हमें ध्यान सारा यहाँ पर लगाना है। और ध्यान क्या लगाना है कि मैं दृष्टा भाव से, मैं साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तेज नहीं लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल सहज सांस जैसे आपके जैसे आती है जाती है बिल्कुल वैसे लेनी है। आपका सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर होना चाहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है और मैं श्वासों को देख रहा हूँ। मैं कौन? मैं दृष्टा भाव से इस श्वास को, आती जाती श्वासों को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। बस इसी मुद्रा में आपको आरंभ में कुछ दिन 7 मिनट तक बैठना है और उसके पश्चात अभी आपको केवल यही कार्य करना है। इसकी अगली वीडियो से फिर मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा और आपको हर शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी इसके आगे के प्रोसेस के बारे में बताता रहूँगा। आज आप केवल ये सीखें कि ऐसे बैठ जाएं और आती जाती श्वास को देखने का प्रयास करें, दृष्टा भाव से अंदर से नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान लगाकर। आरंभ करते हैं। सात मिनट का अलार्म लगा लें, टाइमर लगा लें। 7 मिनट पूरे होने के बाद फिर आंखें तुरंत जल्दीबाजी में नहीं खोलनी है। सबसे पहले हमको नमस्कार मुद्रा में बैठना है 7 मिनट पूरे होने के बाद, और उसके पश्चात पूरे सृष्टि का, इस प्रकृति देवी का से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? 3 शब्द हैं, सभी लोग 3 लाइन हैं, इसको अवश्य ही बोले। सब निरोगी हों, सब निरोगी हों, सब सुख समृद्धिवान हों, सब सुख समृद्धिवान हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। आंखें खोले नहीं, हाथों को, हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर धीरे से फिराएं 3 बार, और उसके बाद धीरे से आंखों को खोलें सहजता से। इस प्रकार आपके इस 7 मिनट का ध्यान की विधि यहाँ से प्रवेश आरंभ होता है। इसके बाद मैं आपको 16 मिनट का और फिर आगे 25 मिनट का, 34 मिनट का, 43 मिनट का और फिर आगे 61 मिनट तक का ये मैक्सिमम ध्यान की जो क्रिया है, विधि है, उसके बारे में साथ में बने रहेंगे। ध्यान से जुड़े जो भी प्रश्न हो उनको अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हमें आगे आप लोगों को और भी कुछ बताने का मौका मिलेगा।
और इसी तरह ध्यान की इस वीडियो के साथ बने रहिए मेडिटेशन पे। अब मैं बहुत लंबी सीरीज इसमें बनाने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके वीडियो में अवश्य दूंगा। सभी का कल्याण हो। और परुली, तेरी वजह से बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों को ध्यान की सरल विधि, क्योंकि लोग इसी चीज़ से परेशान थे कि सरल ध्यान कैसे किया जाए। हाँ। तो अब ध्यान होगा। और तू भी आज से शुरू कर, तेरी सारी चिंताएं और तेरे सारा गुस्सा और तेरे सारी जो है परेशानियां दूर होने लगेंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ध्यान की अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत लाभ हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको महसूस होते हैं, अनुभव में आते हैं। इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। सभी की मंगल कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं।